हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि पॉलिन ग्रेन का बनना, परागकण का बनना। तो आज हम वहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे, उस सारे टॉपिक में नई वीडियो शुरू करेंगे। मेगास्पोरोजेनेसिस यानी कि गुरु बीजाणु का बनना, ठीक है, फीमेल गैमेट का बनना, वो सारा कंप्लीट देखते हैं। तो जैसा पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट करा था, अपना क्या करा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जेनेसिस यानी कि पॉलिन ग्रेन किस तरीके से हमारा बन के आया था। पॉलिन ग्रेन के हमने यूज वगैरह भी देख लिए थे, इसकी एनर्जी टाइप कॉज करने का भी देख लिया था। तो आप बस एक छोटा सा देख सकते हो कि पॉलिन ग्रेन को हम क्या स्टोर करके भी रखा जा सकता है। पॉलिन ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसका क्या मतलब है भाई कि पॉलिन ग्रेन की कुछ लाइफ स्पैन होती है खुद की, जैसे 30 मिनट तक भी जिंदा रह रहे थे कुछ पॉलिन ग्रेन कुछ महीने तक जिंदा रह रहे थे। तो हमें क्या, अगर मान लो इमरजेंसी कंडीशन में जरूरत पड़ने लगे, कुछ सालों तक अगर रोकना पड़ जाए, तो हम क्या करेंगे भाई, ये जो पॉलिन ग्रेन है हमारे परागकण है, उनको हम स्टोर करके रख सकते हैं। स्टोर कैसे करके रख सकते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन में। लिक्विड नाइट्रोजन में जिसमें जो टेम्परेचर हमारा होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड, -196 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपको नीट में पूछ रखा है कि आप जो पॉलिन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हो, वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे पॉलिन ग्रेन को स्टोर करके रखा जा सकता है। सीड बैंक में रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं इनको? सीड बैंक में। वहां पे हम ये जरूरी नहीं पॉलिन ग्रेन को ही रखेंगे, सीड बैंक में रखते हैं। हम पॉलिन ग्रेन को रख सकते हैं, एनिमल्स के सीमेन को रख सकते हैं, ह्यूमंस के सीमेन को रख सकते हैं। वहां आपने देखा होगा लिक्विड नाइट्रोजन में। तो वहां से अब हम ये वाला चैप्टर, मतलब ये वाला टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नया टॉपिक कंप्लीट करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जिसको हम कह सकते हैं गाइनिसियम। पिस्टल, कार्पल, ये सारी चीजें, यानी कि कह सकते हो तुम फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर। फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं 3 पार्ट। एक छोटी सी डायग्राम है, उसको आप समझना। ये हमारा कंप्लीट, अगर इस हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को कह दें तो ये हमारी गाइनिसियम है, फीमेल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। इसके हमारे 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसका स्टिग्मा, और ये हमारा होता है स्टाइल, और ये हमारा होता है ओव्यूल। तो गाइनिसियम के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओव्यूल। इनके कुछ फंक्शन भी हैं, कुछ काम भी है इनके। स्टिग्मा का जो काम होता है, इसका काम होता है पॉलिन ग्रेन को रिसीव करना, पॉलिन ग्रेन को ग्रहण करना। ये पॉलिन ग्रेन एंथर से निकल के आएंगे हवा में, और वो पॉलिन ग्रेन कहाँ जाएगा? यहाँ पे इस स्टिग्मा क्या करती है? पॉलिन ग्रेन को रिसीव करती है। भाई इतनी छोटी सी लाइन है, नीट में तुमसे पूछ रखी है, ठीक है। दूसरा है हमारा स्टाइल का क्या? ये फेनिकल लाइक स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ से पॉलिन ट्यूब जब बनती है, ये पॉलिन ट्यूब को क्या देती है? ये रास्ता देती है। तो इसका काम क्या हो गया भाई? पॉलिन ट्यूब को रास्ता देना, अपने अंदर से पॉलिन ट्यूब को रास्ता देती है। लास्ट में हमारा ओवेरी है। ओवेरी को तुम अंडाशय भी करके बुलाते हो। अंडाशय का क्या काम होता है? अंडाशय फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है फ्रूट में बदल जाता है। फ्रूट जिसको फल कहते हो, फल में बदल जाता है। अब देखो इस अंडाशय के अंदर के हमें एक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूल। इस अंडाशय के अंदर, ओव्यूल के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओव्यूल। ओव्यूल को बीजाणु कह सकते हैं।
मेगा मेगा स्पोरेंजियम भी इसका नाम दिया जा सकता है, मेगा स्पोरेंजियम, यानी कि दीर्घ बीजाणुधानी, दीर्घ बीजाणुधानी। दीर्घ बीजाणुधानी का मतलब कि यहाँ पे दीर्घ बीजाणु बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा, यानी कि क्या बनेगा यहाँ पे मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनेगा, मेगा स्पोर बनता है, दीर्घ बीजाणु बनता है, फीमेल गैमेट बनता है, इसके अंदर ही बनेगा फीमेल गैमेट यहाँ पे बनेगा, फीमेल गैमेट बनने की जगह यही होती है। इसको तुम क्या बोल रहे हो, ओव्यूल बोल रहे हो, माइक्रो मेगा स्पोरेंजियम बोल रहे हो, दीर्घ बीजाणुधानी बोल रहे हो, मेगा स्पोर यहाँ पे बनते हैं और या फीमेल गैमेट यहाँ पे बनता है। इसके अंदर की स्ट्रक्चर, इसके बाहर अगर हम आपको बताएं तो कुछ पार्ट होते हैं, इंटीग्यूमेंट बोलते हो उनको, इस तरीके से इस ओव्यूल के चारों तरफ, इस ओव्यूल के चारों तरफ ये कुछ इंटीग्यूमेंट मिलते हैं, इंटीग्यूमेंट, बीजांड के आवरण, बीजांड के चारों तरफ में बीजांड है तो बीजांड के आवरण होते हैं, बीजांड के आवरण, बीजांड के आवरण। अब आपको दिखाई देगा ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के चारों तरफ कुछ और सेल्स मिलती हैं ओव्यूल्स के अंदर, जिनको आप न्यूसेलस बोलते हो, इन सेल्स को आप क्या बोलते हो, न्यूसेलस, न्यूसेलस, न्यूसेलस। इस न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये सारी सारी टू एन सेल होती है, कैसी सेल होती है, द्विगुणी। अब ये न्यूसेलस की कुछ सेल्स क्या करती हैं अपने शेप और साइज में, ऐसा समझो ये न्यूसेलस है, न्यूसेलस की कोई भी सेल या कोई एक सेल या बहुत सारी सेल्स भी अपना डेवलपमेंट शुरू कर सकती हैं। अभी एक ही सेल पर हमें फोकस करके देखना है क्योंकि हमें सिंगल ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखनी है। कोई एक सेल डेवलपमेंट करने लगती है, डेवलपमेंट करने लगती है, डेवलपमेंट करी यानी कि अपने साइटोप्लाज्म को इंक्रीज कर लिया, अपने शेप और साइज को इंक्रीज कर लिया और उसी से हमारा क्या होगा, मियोसिस के द्वारा इस मेगा स्पोर का निर्माण होगा या फीमेल गैमेट का निर्माण होगा। अब यहाँ एक छोटी सी स्ट्रक्चर और देखो, ये आपका पूरा ओव्यूल है, ओव्यूल हमारा ये इस ओवरी के अंदर कहीं ना कहीं ये कनेक्टेड है, आपको ये वाली स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी, आपको ये ध्यान रखना है। ओव्यूल इस ओवरी की वॉल से एक इस वाली स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, इस वाली स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा हिंदी में बोले तो अपरा, प्लेसेंटा। अब ये प्लेसेंटा से ऊपर ये थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको तुम एक नाम देते हो फ्यूनिकल, इसको मैंने यहाँ से हटा दिया थोड़ा, ये वाली स्ट्रक्चर देखो, इस प्लेसेंटा से एक फ्यूनिकल जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलते हो, फ्यूनिकल, ये वाली स्ट्रक्चर को फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल हमारे इस ओव्यूल से जुड़ा हुआ है, यहाँ इस वाले पार्ट से, तो इस वाले पार्ट को हम एक नाम दे देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नाम, ये हमारा फ्यूनिकल ओव्यूल से इस जगह पे जुड़ा हुआ है, जिसको हम एक नाम दे देंगे ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देंगे हाइलम, हाइलम। और हाइलम आपको नीट में पूछा जा चुका है, नीट 2020 में, हाइलम कि हमारा ओव्यूल फ्यूनिकल से जिस जगह पे जुड़ा हुआ होता है, ये ओव्यूल फ्यूनिकल से जिस जगह पे जुड़ा हुआ होता है उसको हम हाइलम का नाम देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, हाइलम। याद करना 2020 में आया हुआ क्वेश्चन। अब हम देखेंगे एक मेगास्पोर किस तरीके से बन गया था, मेगास्पोरोजेनेसिस।
ये अभी हम देख रहे थे ओव्यूल के चारों तरफ कुछ सेल्स मिल रही थी जिनको बोल रहे थे हम न्यूसेलस। अभी हमने क्या बताया था, न्यूसेलस में बहुत सारी सेल्स होंगी, 2n होंगी, ठीक है। इन्हीं में से कोई एक सेल क्या करने लगती है, अपना डेवलपमेंट शुरू करने लगती है, यानी कि उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो इंक्रीज होने लगेगा, उसका शेप साइज इंक्रीज होने लगेगा, और इसी में अब शुरू होगी हमारी मियोसिस की प्रोसेस। क्या शुरू होगी इसमें, मियोसिस की प्रोसेस, और मियोसिस होगा इसमें फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के द्वारा तुम्हें पता ही है कि भाई हमारी दो सेल्स बन जाती हैं। मियोसिस के बाद क्या बन जाती है हमारी दो सेल, और दोनों की दोनों सेल हमारी हैप्लॉइड हो जाती है, एन। उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या चला जाता है, हाफ। अब इनमें फिर से मियोसिस सेकंड हो गया। मियोसिस सेकंड के बाद इनसे बन गई हमारी टोटल 4 सेल, इस तरीके से टोटल 4 सेल। टोटल 4 सेल, इन चारों के चारों को एक साथ हम नाम दे देते हैं मेगास्पोर टेट्राड। क्या नाम दे देंगे इनको, मेगास्पोर टेट्राड। दीर्घ बीजाणु चतुष्क, दीर्घ बीजाणु चतुष्क। आपको पता है ये ऊपर वाले, इसमें ये 3 है, 1 2 3, ये ऊपर वाले 3, ऊपर वाले 3 क्या हो जाते हैं, इसमें नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और ये नीचे वाला केवल एक, ओनली कौन सा वाला, नीचे वाला एक, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ का नीचे वाला, इसको क्या कह सकते हो, माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, नीचे वाला माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला कैसा रहता है, फंक्शनल। यही अकेला है क्या है, फंक्शनल है, ओनली एक है फंक्शनल, फंक्शनल इनकी क्लियरशील है। अब इसके अंदर देखो ये कैसा है, एक है नॉर्मल हैप्लॉइड है। अब ये क्या करेगा भाई, अपने अंदर न्यूक्लियस डिवीजन करेगा। ये इसका क्या है, न्यूक्लियस, ये इसका है न्यूक्लियस, केंद्रक है। तो इसका ये जो केंद्रक है, अब ये करने लगेगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब कि सेल डबल नहीं होंगी, केवल न्यूक्लियस उनके अंदर डबल होता चलेगा। ये भी एक ही सेल थी हैप्लॉइड, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस की संख्या है वो बढ़ के कितनी हो गई है, 2 हो गई है। फिर इसके अंदर और एक और होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, जिसके कारण इसमें कितनी हो जाएगी न्यूक्लियस की संख्या, भाई 2 से 2 से 4 हो गए। अब क्या होगा, 4 से ये सारे के सारे फिर एक बार फिर न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे और एक इस तरीके की स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिसमें हमारे 3 न्यूक्लियस ऊपर की तरफ अरेंज हो जाएंगे, 2 बीच में, और ये 3 नीचे की तरफ अरेंज हो जाएंगे। तो अब ये 4 थे, 4 से कितना हो गया टोटल, 8 न्यूक्लियस, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे और 2 बीच में। अब ये वाला जो हमारा होता है, इसमें बीच वाली है, इसकी को हम कह देते हैं एग सेल। ये क्या है हमारी एग सेल, या इसी को कहते हैं फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। इस फीमेल गैमीट के दोनों तरफ आपको 2 सेल दिखाई दे रही होगी, इनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल। ये है हमारी सिनर्जिड सेल, हिंदी में इनको सहायक कोशिका कह सकते हो, सहायक कोशिका। और ये तीनों के तीनों का ग्रुप मिलके ऐसा समझ लो एग apparatus बना लेता है। तीनों के ग्रुप को हम क्या बोल देते हैं, एग apparatus, एग apparatus। अब ये हमारे 2 बीच में है, इनको हम बोल देते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंडरी न्यूक्लियस। ध्रुवीय या
पोलर न्यूक्लियाई भी बोल सकते हो, ध्रुवीय केंद्र। संख्या में कितने होते हैं? 2 ध्रुवीय केंद्र के पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 बीच में अरेंज रहते हैं। और ये हमारे 3 ऊपर की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहे होंगे, ये जो 3 है इनको हम बोल देते हैं चैलेंजर पार्ट, चैलेंजर। तो चैलेंजर की तरफ भी हमारे 3 न्यूक्लियस हमारे अरेंज रहते हैं। एक काम और आप देख सकते हो, इन हर एक न्यूक्लियस के बाहर एक सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है, एक सेल वॉल का डेवलपमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ये 3 सेल बन जाती है। 3 सेल हमारी ऊपर की तरफ बन गई और इनके भी बाहर भी सेल वॉल का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा। तो 3 सेल हमारी नीचे की तरफ बन गई, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। लेकिन ये बीच वाली हमारी पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई जो हमारे, इनके बाहर केवल एक ही सेल वॉल चढ़ पाती है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियस 2 हैं, सेल वॉल केवल एक ही चढ़ पाई। तो जिस कारण से इस टोटल को एक ही सेल काउंट करा जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 सेल तो ये वाली हो जाती है हमारे पास, एक सेल ये वाली हो जाती है हमारे पास, और ये 3 सेल हमारी ये वाली हो जाती है। इस कारण से ये वाली जो हमारी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, इस पूरी स्ट्रक्चर को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोल सकते हैं या बोल सकते हैं एम्ब्रियो सैक। इसको हम नाम दे सकते हैं क्या? एम्ब्रियो सैक। भ्रूण कोश, हिंदी में कह सकते हो इसको भ्रूण कोश। तो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर एक मैच्योर है, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको पता चल रहा होगा कि कितने न्यूक्लियस कितने हैं? 8 तो न्यूक्लियस है इसके अंदर। कितने न्यूक्लियस हैं? 8 न्यूक्लियस है, 8 न्यूक्लियस है और 7 सेल है। कितनी सेल है? 3 सेल ये, 3 सेल ये और 1 सेल ये। तो कितनी सेल है हमारे पास इसमें? 7 सेल। तो इस वाली स्ट्रक्चर को हम बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर 8 न्यूक्लियस 7 सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। आपको बता दें 2021 2020 लगातार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। नीट में पूछा जाता है कि एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने न्यूक्लियस कितनी सेल स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो आप ये ध्यान में रखना कि 8 न्यूक्लियस होते हैं और 7 सेल होती है। तो ये वाली प्रोसेस आपको पता चली। इसमें क्या पता चल गया आपको कि एक मेगास्पोर हमारा कैसे बनता है। एक सेल जो होती है ना हमारी, ये हमारा एक होता है फीमेल गैमेटिया मेगास्पोर। तो इस वाली पूरी प्रोसेस को, इस वाली पूरी प्रोसेस को आप किस नाम से जान सकते हो भाई? मेगास्पोरोजेनेसिस। किसके नाम से जान सकते हो? मेगास्पोरोजेनेसिस। दीर्घ बीजाणु जनन, समझ रहे हो कि एक फीमेल गैमेट का जनन कैसे होता है? दीर्घ बीजाणु जनन। तो आपने क्या देख लिया कि जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस पाया गया। इस न्यूसेलस की किसी एक सेल ने अपने अंदर डेवलपमेंट शुरू करा। डेवलपमेंट इसने क्या करा? अपने अंदर शुरू करा, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज कर लिया, सेल साइटोप्लाज्म और सेल का साइज इंक्रीज कर लिया, जिसके अंदर क्या देखने को मिला? फिर हमें मियोसिस फर्स्ट से इसने 2 सेल बना ली, 2 सेल से फिर मियोसिस सेकंड के बाद इन्होंने 4 सेल बना ली। और ये चारों के चारों एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिसको बोल देते हैं तुम मेगास्पोर टेट्राड, दीर्घ बीजाणु चतुष्क। जिसमें से हमारे 3 ऊपर वाले क्या हो जाते हैं? 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक बचता है नीचे वाला फंक्शनल, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वाला एक फंक्शनल बचता है। अब उसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एक न्यूक्लियस, जिसके न्यूक्लियस के अंदर क्या होने लगता है? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बने, 2 से 4 न्यूक्लियस बने और 4 से 8 न्यूक्लियस बने। तो इस वाली कंडीशन को क्या बोल देते हो तुम? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हमें देखने को मिलता है इसमें।
फ्री न्यूक्लियर डिवीजन 4 से 8 सेल हमारी बनी, जिसमें से 3 सेल हमारी ऊपर की तरफ अरेंज हो गई, 3 सेल हमारी नीचे की तरफ माइक्रोपाइलर एंड की तरफ अरेंज हो गई, 2 हमारी बीच में अरेंज हो गई। तो इस वाली स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, एम्ब्रियो सेल। एम्ब्रियो सेल के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 8 न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है और 7 सेल देखने को मिल रहे हैं। तो ये वाला तुमसे पूछ रखा है वाला क्वेश्चन, बस आप देख सकते हो। यहाँ पे कोई एक और छोटी और स्ट्रक्चर होती है हमारी देखने, फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स वगैरह, फ्री फॉर्म ऑपरेटर्स। तो ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, मेगास्पोरोजेनेसिस कि एक मेगास्पोर कैसे बनता है, फंक्शनल मेगास्पोर कैसे बनता है। बाकी अगली वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।